हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो कि है EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में टीचर की वैकेंसी आई हुई थी पीजीटी के लिए। हालांकि टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए भी आनी थी, लेकिन अभी अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो केवल पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए। इसमें 4062 जो रिक्तियां थी, जो पोस्ट थी, जिनमें की प्रिंसिपल के लिए थी, पीजीटी टीचर के लिए है और नॉन टीचिंग स्टाफ, टोटल जो वैकेंसी है वो है 4062। लेकिन हम बात करेंगे पीजीटी की, क्योंकि मैं पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करता हूं, इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन देखा था तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये मैं जो इंफॉर्मेशन है शेयर कर दूं। आई एम नॉट ए टीचर फॉर पीजीटी, लेकिन मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि जो मैं तैयारी करूंगा वो मैं सारी की सारी यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। अगर जो भी मेरे साथ पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेहनत करेंगे, दबा के, ये नौकरी हमारी है, ठीक है। मैंने केबीएस का दिया था पीजीटी, उसमें मेरे 114 मार्क्स थे। मैंने यूपी पीजीटी दिया पहला वाला, उसमें मेरे 74 मार्क्स थे। तो मेरा धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है। अब की बार ये नौकरी हमारी होगी, ठीक है। इसी आशा के साथ हम जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर किया करेंगे, ठीक है। आज इस जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, कब तक फॉर्म डलेंगे, अच्छा केमिस्ट्री में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, ये सब की बात करेंगे। टोटल जो पोस्ट है वो है 4062। अब इनमें जो है टीचिंग वाली भी है और नॉन टीचिंग वाली भी है। जो टीचिंग वाली है अभी केवल प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पीजीटी के लिए 2266 जो पोस्ट है वो पीजीटी के लिए है, ठीक है। बाकी सारी की सारी किसके लिए हैं? प्रिंसिपल के लिए होंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे, ठीक है। हमें उनसे मतलब नहीं, हमें पीजीटी की पोस्ट से मतलब है, इतनी है। अब इसमें भी हमें मतलब है जो भी केमिस्ट्री से कर रहे हैं। देखो केमिस्ट्री में इस बार फिजिक्स से कम है, बायोलॉजी से कम है, मैथ से भी कम है। केमिस्ट्री में जो पोस्ट है कम है, लेकिन ये कम तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी और सब्जेक्ट की तुलना में इसमें कम है, क्योंकि और सब बायोलॉजी में भी ज्यादा है, मैथ में देखना आप, मैथ में भी ज्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन केमिस्ट्री में कितनी है? केवल 169। कितनी है? 169, 169 पोस्ट है, जिसमें भी यूआर की जनरल वाली है 71, 71, ईडब्ल्यूएस की 16, 16 और ओबीसी की 45, एससी की 25, एसटी की 12, ओएस की 2 और इसी तरह से 1-2 पोस्ट और भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की बात। तो देखो एलिजिबिलिटी इसमें भी क्या है, हमें पीजी होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से हम पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए हमें पीजी एटलीस्ट पास होना चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसमें ये कंपल्सन नहीं है कि 55% के साथ पास होना चाहिए, ये कोई कंपल्सन नोटिफिकेशन में नहीं था, मैंने खूब पूरा पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे बीएड भी मांगा है। क्या मांगा है? बीएड। तो यहाँ पे पीजी प्लस बीएड वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज की, कि भाई एज क्या होनी चाहिए। तो देखो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है, यानी कि अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन वही ओबीसी और एससी के लिए जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो छूट है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है और एससी के लिए 5 साल की, तो वो छूट यहाँ पे भी इसी तरह से फीमेल के लिए भी, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसे कैसे आएगा और क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, ठीक है, ये बात करेंगे। तो देखो ये जो पेपर होगा पहली बार तो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होता है। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 180 मिनट मिल रहे हैं हमें और 150 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने, यानी कि टाइम तो हमारा ठीक है। ज्यादा तो नहीं कह सकते भाई, केमिस्ट्री वाले तो ज्यादा नहीं कह सकते एटलीस्ट, ठीक है, उनके लिए तो ठीक ही है। उनके लिए क्या है? ठीक है। हाँ अगर मान लो कोई
आर्ट साइड का सब्जेक्ट है तो उनके लिए तो काफी है, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट, अब मैं वही बात कर लूं मैथ के लिए, भाई मैथ के लिए तो कम है ये समय और भी, है ना, क्योंकि अगर लेवल पूछा जा रहा है पीजी लेवल तक का तो कम है ना समय। इसी तरह से केमिस्ट्री में हाँ ठीक है, क्योंकि हमें तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, केवीएस में भी देखा जैसा कि आपने, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, यानी कि 150 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, ठीक है, ये टाइम तो ठीक हो गया। अब देख लेते हैं 150 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो देखो 150 जो क्वेश्चन है ना वो हमारे पास 2 सेट में आएंगे, 20 क्वेश्चन और 130 क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के होंगे, यानी कि भाषा के होंगे। भाषा हमारी दोनों भाषाएं आएंगी इसमें, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन में से मैंने 20 क्वेश्चन किसके क्या आते हैं मेरे पास, हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अब ये जो सेक्शन है जिसमें जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, इसमें हमें हिंदी और इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कम से कम, अगर मुझे 130 वाला पोर्शन चेक करवाना है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरिट में तो ये वाले नंबर काउंट नहीं होंगे। जो 20 क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश के, जो 20 क्वेश्चन है ये मेरिट में तो नहीं काउंट होंगे, मेरिट 130 से तय होगी, ठीक है, 130 वाले जो क्वेश्चन होंगे उनसे बनेगी। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पे कंपल्सन दे दिए, क्या दे दिए यहाँ पे, कंपल्सन क्या दे दिए कि यहाँ पे आपको कम से कम 40% सही करना होगा। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन है आपके तो आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चन, 40% लगा दो 20 क्वेश्चन का, 20 का 2 चौकाठ यानी कि 8 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, ठीक है, मतलब 8% रिजल्ट रहना चाहिए। अब निगेटिव वगैरह वो बताएंगे आगे, ठीक है, कहने का मतलब आपको कितने, यहाँ पे 40% आपको सही करना होगा, तब आपका जो 130 क्वेश्चन बचे जिनसे मेरिट बनेगी हमारी 150 में से 130 वालों से बनेगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, ठीक है, इससे केवल पास करना ही है हमें, ठीक है, वो पास करने का क्राइटेरिया कितना रखा है, 40%। अब आते हैं 130 जो क्वेश्चन है उनका क्या होगा। देखो भाई उनका ये होने वाला है कि जो 130 क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन यानी कि 50 जो क्वेश्चन है वो हमारे जनरल कंपटीशन वाले जो सब्जेक्ट है उन्हीं से आने हैं, यानी कि GARE जनरल अवेयरनेस आएंगे 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। अब आपको पता ही है भाई जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, अथाह भंडार, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जनरल अवेयरनेस में। अब जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से फिर आ गई रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, इसी तरह से तो 20 और 10 30 हो गए हमारे पास क्वेश्चन हुए 30। अब उसके बाद आएगा हमारा मेंटल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स भी है इसमें, वो भी 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बचे हमारे पास सिर्फ 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे आप CDP चलो बोल रहे हो तो बोल लो, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पढ़ाने से रिलेटेड कि कैसे पढ़ाते हैं, जैसे आपने CDP वगैरह में पेडागोजी आती है, इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके 50 क्वेश्चन तो ये आ गए। अब आप सोचोगे हमें PGT का एग्जाम दिला रहे हैं और ये हमारा सब्जेक्ट ना पूछ रहे, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत कम पूछा है यार, मेरे हिसाब से तो कम पूछा है, थोड़ा सब्जेक्ट बढ़ा देना चाहिए था और ये GA हटा देना चाहिए था, हैं हमारे उससे। तो अब हम केमिस्ट्री देखें या ये पूरा कंपटीशन वाला वो देखें पोर्शन। अब देखो जरा सब्जेक्ट आया 80 क्वेश्चन, कितने 80 क्वेश्चन, भाई हमारे 150 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में लैंग्वेज आ गई, वो हमें पास करना जरूरी था, कंपल्सन थी 40%, 130 बचे थे। 130 को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो कंपटीशन वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं वो वाले 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, GRE में 10 क्वेश्चन, करंट आ रही सॉरी अब रीजनिंग आ रही 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आ रहा है 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है 10 क्वेश्चन, यानी 50 के क्वेश्चन हो गए, 80 बचे थे हमारे पास, ठीक है। अब जो 80 क्वेश्चन है वो आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट डोमेन से। कौन से डोमेन से आ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट डोमेन है उस सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट से आप PGT दे रहे हैं, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट डोमेन में भी देखो क्या है, जो 80 क्वेश्चन है वो कैसे डिवाइड करेंगे, 70 + 5 70 + 5 + 5 यानी कि 70 + 5 + 5, जो 70 है वो तो प्योर सब्जेक्ट के आएंगे, यानी कि प्योर सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूं तो 70 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन तो आ रहे हैं प्योर सब्जेक्ट के, यानी कि केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री ही के ही आएंगे। जो 5 क्वेश्चन है ना वो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके किसके, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जो उस सब्जेक्ट की पेडागोजी है, उस सब्जेक्ट की पेडागोजी है। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकली बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए वो जो
पेडागोजी है सब्जेक्ट की, उस पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हमारे, वो 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे एनईपी से। तो अलग से टॉपिक दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो एनईपी 2020 जो है उससे 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 70 + 5 + 5 यानी कि 80 बन गई है। तो इस तरह से ये था तुम्हारा पूरा का पूरा EMRS के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन। अब देखो जरा कोई अगर कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो देख लो। अगर आप अभी आपको अगर लग रहा हो कि हाँ कोई क्वेश्चन बच रहा है तो बता दो। ठीक है, कमेंट में बोल देना, ठीक है। बाकी मुझे इतना ही पता था, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, मुझे जो इस समय याद आ रहा था वो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मैं दोबारा नोटिफिकेशन देख लूंगा। मैं तो कल को क्या करवाऊंगा, इसका फॉर्म अप्लाई करवाऊंगा, आप भी करवा दें, ठीक है। और फिर तैयारी करते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। थैंक यू वेरी मच।